और अब चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। न्यूज डेस्क पर आज मैं हूं रेडियो सखी माधवी। आज बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक पर्व दशहरा है। समाचार पत्रों ने अपने पाठकों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने भी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। न्यूज डेस्क की पूरी टीम की ओर से भी आकाशवाणी जम्मू के सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई। और अब समाचारों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से संबंधित समाचार ही आज समाचार पत्रों के मुख्य समाचार बने हैं। खासतौर पर उनके राजौरी रैली में दिए गए भाषणों से आज कुछ शीर्षक इस प्रकार हैं। गुज्जर बकरवाल पहाड़ी समुदायों को मिलेगा आरक्षण, 370 हटने से पिछड़े क्षेत्रों को मिल रहा न्याय। शाह गृह मंत्री बोले, पहाड़ियों को भी मिलेगा हक, गुज्जर बकरवाल का भी कम नहीं होगा अंश। एक और शीर्षक है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को मिलेगा एसटी का दर्जा। शाह गृह मंत्री ने खचाखच भरे रैली स्थल में भरा उत्साह, बोले 75 साल हुआ अन्याय, अब कोई नहीं छीन सकेगा हक। जम्मू कश्मीर की बदहाली के लिए 3 परिवारों को कटघरे में खड़ा किया। एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का शीर्षक है, गुज्जर बकरवाल पहाड़ीज टू गेट रिजर्वेशन बेनिफिट्स एज पर शर्मा पैनल रिकमेंडेशंस। शाह समाचार पत्रों के शीर्षकों से बात तो समझ आती है। पहाड़ियों को आरक्षण देने के मामले में श्री शाह का कहना था कि जस्टिस जीडी शर्मा आयोग ने इन तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों को अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण मिलेगा। श्री शाह की इस रैली से जुड़ी कुछ सुर्खियां। श्री शाह ने कहा, 3 परिवारों ने 75 साल तक घाटी के लोगों को अधिकारों से वंचित रखा। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी देने के लिए उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा का धन्यवाद किया। बोले, 370 हटने के बाद युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप। श्री शाह के दौरे से जुड़े कुछ और समाचार। श्री शाह 3,854.56 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का या तो उद्घाटन किया या फिर नींव पत्थर रखा। कल महानवमी के अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। श्री शाह आज बारामूला में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्य पृष्ठों के कुछ और समाचार। राजौरी में रैली को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में ऐतिहासिक विकास हुआ है। यूटी को भय और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। गृह मंत्री का एसटी का आश्वासन मिलने पर पहाड़ियों में खुशी की लहर, मनाया जश्न, मोमबत्तियां जलाई, ढोल की थाप पर नाचे। प्रदेश के डीजीपी जेल एचके लोहिया की बर्बरता पूर्वक हत्या का आरोपी नौकर यासीर अहमद पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी जिला रामबन गिरफ्तार। तेजधार हथियार व बोतलों से किए थे कई बार शव का जलाने का भी किया था प्रयास। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने कहा, एलएसी पर हर चुनौती से निपटने के लिए वायुसेना तैयार। साइबर अपराधों के खिलाफ देश में 105 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। कुछ अन्य समाचार। परेड में आज जलेगा 60 फुट का रावण। गांधीनगर सैनिक कॉलोनी में भी जलाए जाएंगे रावण के पुतले। कटरा में आयोजित अखिल भारतीय भिन्न प्रतियोगिता के फाइनल में सर्वाधिक 38 अंक लेकर पंजाब की मीनू अटवाल बनी विजेता। कल महानवमी पर महामाई के जयकारों से गूंज उठे नदी तट, कंजक पूजन और साक विसर्जन के साथ नवरात्र संपन्न। श्रीनगर और कुपवाड़ा में भी मनाया गया नवमी का पर्व। सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू और राजौरी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रही। पंचतीर्थी पार्किंग का पूरा नहीं हुआ काम, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों उद्घाटन टला। 258 कारें और 136 दोपहिया वाहन खड़े हो सकेंगे पार्किंग में। स्क्वास्ट जम्मू में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं, सिर्फ 6 मामलों की पुष्टि। गायक श्याम साजन तथा चित्रकार पत्रकार जंग एस वर्मन को 2022 का रमेश मेहता स्मारक पुरस्कार। प्रख्यात कथाकार शेखर जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, शांति प्रयास में भारत तत्पर।
और अब एक नजर खेल के पन्नों पर। कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इंदौर में खेले गए T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका की जीत, भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज जीती। T20 विश्व कप में नहीं खेल पाने से निराश हुए बुमराह। शेष भारत की टीम ने 29वीं बार जीता ईरानी कप, सौराष्ट्र को 8 विकेट से दी शिकस्त। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार जम्मू संभाग में आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल जम्मू का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:11 पर तथा कल सूर्योदय 6:30 पर होगा।